नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए हैं तो प्रदेश हित में रहे हैं। सीएम ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की, फिर चाहे वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो, खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हो या फिर व्यापारियों से जुड़े हुए। सीएम मनोहर लाल ने राज्य की महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए क्या खास सौगातें दी है, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित हरियाणा के जरिए 6 मार्च को करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की महिलाओं के समाज में योगदान को बताते हुए कहा कि महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण है, उनकी बहादुरी और उनकी संपन्नता, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कष्ट भी ज्यादा मिलते हैं। सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति का स्वभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं। जो उनके पास पूंजी होती है, जो भी संसाधन होते हैं, वे अपने परिवार में बांट देती है। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित में लखपति दीदी योजना लेकर आई, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, कौशल विकास समेत अन्य कई प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। हरियाणा में लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। इससे प्रदेश की 6 लाख बहनें जुड़ी हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में ड्रोन का अनुभव तो होगा ही होगा। इसके अलावा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अन्य कई प्रकार के उत्पाद पैदा करके उसे बेचकर अपनी आजीविका का साधन बढ़ा रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान ड्रोन उड़ाए। उन्होंने कहा कि हमने वायदा किया है कि हम महिलाओं को 5,000 ड्रोन मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें कृषि में हर तरह से मदद मिल सके। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में, एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5,000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव-गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी। उस आजीविका से अपना लखपति बनेंगी। ये सरकारी विभागों में हमको ट्रैफिक में ड्रोन चाहिए, हमको माइनिंग में ड्रोन चाहिए, हमको ये जो कॉलोनियां आजकल इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, कोई भी जा करके और कुकुरमुत्ते की तरह उसमें बना देते हैं, इसके सर्वे करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को ड्रोन चाहिए। यानी ड्रोन की आवश्यकता सरकारी विभागों में बहुत है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देंगे तो वो किराए के ऊपर इन विभागों को देकर के पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे। तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं। ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा, कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन
उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी, ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हरियाणा की दर्शनार्थियों को करनाल में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया अयोध्या के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरि की पावन धरा हरियाणा से हरि की मर्यादा अवतार की भूमि अयोध्या तक की यात्रा मेरी माताओं, बहनों, बेटियों और भाइयों के लिए मंगलकारी हो। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज देश का हर नागरिक राम जी के दर्शन को उत्सुक है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये प्रयास बहुत ही पावन है और बहुत ही पवित्र भी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने। 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था। लंबी कहानी है। अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाएं। हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी, जिसका श्री गणेश किया गया है। उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस, वोल्वो बस, जिसमें कितने 50 से ऊपर कितने 52 तीर्थ यात्री रवाना किया है। और ये लोग लखनऊ रुकेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर, और फिर तारीख को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा। इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अलग अलग स्थानों के लिए अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे, ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग, अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है। इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ न कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 रुपये तक और 60 साल से ऊपर के लोग, इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3,600 करोड़ रुपए की 689 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बिजली, शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए 600 करोड़ की योजना का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। सरकार की तरफ से सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। हरियाणा के कुल 6500 गाँव में से महज 300 गाँव ऐसे रह गए हैं जहां सुविधाओं को पहुंचाना बाकी है। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो जो परिवार की कल्पना है,
इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रमों में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई, साथ में खिलाड़ियों के साथ दौड़ भी लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 90 साल की एक महिला धावक को और विजेता धावकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सोच है कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। अगला कार्यक्रम अक्टूबर के पहले रविवार को होगा। युवाओं में बहुत जोश है, इसीलिए वो देख रहे हैं कि पहले युवा नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग करते थे, लेकिन अब युवा जय श्री राम कहते हैं। कार्यक्रम में भारत की स्टार बॉक्सर MC मैरी कॉम, शूटर मनु भाकर भी मौजूद रही। मैरी कॉम ने लोगों के साथ जमकर के डांस किया और खूब एंजॉय किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत और मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम फरीदाबाद जिले प्रशासन की तरफ से 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने जीवन के तनाव से निकलने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल लोगों को अपने सामान्य जीवन में साइकिल, राहगीरी, मैराथन, पैदल चलना शामिल करना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें। उन्होंने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि स्वास्थ्य और स्वच्छ हरियाणा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएंगे। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश
प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब हैं, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं। पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है, उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं अमृत सरोवर की श्रेणी में। आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे हैं। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने हाल ही में 2023 की रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 14 लाख गरीब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। सीएम ने हैप्पी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना से 22 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ पहुंचना एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हैप्पी योजना गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आवागमन में सहूलियत भी दी जाएगी। जब से हमारी सरकार बनी है, तब से हमने लोगों की समस्याओं को सर्वोपरि मान करके विकास योजनाएं बनाई है। 2014 से अब तक जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, उनमें लोगों की सुविधा, उनके स्वाभिमान को ध्यान में रख करके किया गया है। यही कारण है कि हरियाणा का विकास दर आज 8% है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनको धरातल पर साकार होते ही लोगों की सुविधाओं में और भी ज्यादा इजाफा होगा। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अभी कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा है, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ।
उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अभी कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय, प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में, किस समय की एक कृति है। इससे पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखी गढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता, ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था, और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुनानगर जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिश्ता है, उस पर आज भी श्रद्धा। अग्रोहा में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में शोध के लिए महाराजा अग्रसेन के नाम पर चेयर और हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अग्रोहा में स्थित पुरातन स्थल को विकसित करने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एएसआई की महानिदेशक युद्धवीर सिंह रावत और हरियाणा पर्यटन एवं विरासत विभाग के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर और अग्रोहा विकास परियोजना के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और अग्रोहा विकास परियोजना के को चेयरमैन कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा समाज के सहयोग से निर्मित हो। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के अनुरोध किए बिना ही उन्होंने हिसार में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया है। सरस्वती नदी जो यमुनानगर के आदि बद्री से निकलती है, उसका प्रवाह हरियाणा से ही होकर जाता है, लेकिन पहाड़ों में खनन होने की वजह से नदी का प्रवाह दूसरी नदियों में चला गया। लेकिन सैटेलाइट से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सरस्वती नदी हरियाणा की आदि बद्री से शुरू होकर राजस्थान, गुजरात होते हुए समुद्र में जाती है। इसी नदी के किनारे कई शहर भी बसे हुए हैं, जिनमें से एक अग्रोहा शहर भी है। वो शहर आज दब गया है। ये शहर व्यापार का केंद्र होता था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फतेहाबाद का कुनाल, भेड़ाना, बनावली और हिसार के राखीगढ़ी भी सरस्वती के किनारे ही बसे हुए हैं। अग्रोहा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जो ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति समृद्ध रही है। उन्होंने ये भी बताया कि दानवीर के रूप में 2 ही नाम सामने आते हैं, दानवीर कर्ण और महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन समाज के भामाशाह थे। ये गुण अग्रवाल और वैश्य समाज में आज भी है। अभी जो हमारा टारगेट है, हमारी 6 लाख बहनें, ये जो खास करके स्वयं सहायता समूह में है, इसको हमने टारगेट रखा है। सबका एक प्रकार से सर्वे कराया जा रहा है। 6 लाख में से 2,58,000 इन परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। और एक हैरानी की बात, अच्छी बात यह है
कि इसमें से 1 लाख बहनें पहले से काम करते हुए 1 लाख की इनकम से ऊपर पहुंची हुई है, 1 लाख। और जब टारगेट हमारा 2 लाख का है और 3 लाख का है, तो 1 लाख के बाद 2 लाख बहनें और हैं जो इस वर्ष के अंदर हम उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो उद्योग में, छोटे उद्योग में आगे बढ़ती हैं, चाहे अपने लोन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी हमने एक राशि तक, कितना, 5 लाख राशि तक हमने सरकार की ओर से दिया हुआ है। जो 5 लाख का लोन है उसकी राशि तक, इसका लोन भी सरकार, यानी इंटरेस्ट भी फ्री है, ब्याज भी इसका फ्री है, बशर्ते कि बहनें टाइम से उस लोन को वापस करें। तो इस नाते से बहनों को बहुत सी उद्योग लगाने के लिए भी हमारी बहनें कई संस्थाएं बनाकर, फर्में बनाकर, कंपनियां बनाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी तक देखा है कि उनको बैंक से लोन लेने के लिए और गारंटी देनी पड़ती थी, अब हमने उससे भी मुक्त कर दिया है। इस बार बजट में पहली बार 200 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए जो अपना लोन लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहेंगे, तो 200 करोड़ रुपया सरकार की ओर से हमने प्रावधान किया है, उनके लिए रखेंगे। बहनें आगे बढ़ें। आखिर कोई काम ऐसा नहीं है जो बहनें अब नहीं कर सकती। पुरुषों के मुकाबले में अब बहनों का स्तर अच्छा हो रहा है। कभी कभी तो मुझे जो नौजवान होते हैं वो बड़ी टिप्पणियां ऐसी भी करते हैं कि भाई अब तुम पीछे रह गए, बड़ा प्रेस्टीज का सवाल आ गया। कौन क्या कहेगा कि हमारे परिवारों की, हमारे समाज की लड़कियां आगे निकल गई, लड़के पीछे रह गए। होड़ में अब उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता के अंदर सबको लाभ है, पूरे परिवार को लाभ है। एक ऐसा उदाहरण मुझे मिला, जब हमने महिलाओं के थाने अलग बनाए, तो अलग थाना महिला बन गए, 32 के लगभग महिला थाने अलग बने हुए हैं। तो एक नौजवान की टोली आपस में खुसर पुसर कर रही थी, जो थोड़ा मनचले टाइप के थे। नौजवानों में शरारत करने के लिए मनचले ऐसे कुछ करते रहते हैं गड़बड़, तो उनके ऊपर चेक रखने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। कभी कभी वो ऐसे ढीठ हो जाते हैं कि पुलिस के लोगों से भी डरते नहीं हैं। लेकिन जब महिलाओं के थाने खोले तो खुसर पुसर कहते कि अब मारे गए। क्यों मारे गए? कि भाई पहले थाने में पुलिस पकड़ के ले जाती थी, 4 डंडे लगते थे, हम भी ढीठ से छूट के आ जाते थे। लेकिन अगर महिलाओं के थाने में पहुंच गए और महिलाओं से पिट गए तो भाई ये बेइज्जती और हो जाएगी। इसलिए अब तो सीधे रास्ते चलो और ये गड़बड़े करनी छोड़ दो, ये युवक एक दूसरे को कह रहे हैं। यानी सामाजिक सम्मान, ये भी लोक लाज, ये भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन महिलाओं के थानों के उपयोग ऑटोमेटिकली कई हो रहे हैं। महिलाएं आज हमारी सुखी हुई हैं, खुल करके कहती हैं। यानी आज तो हम कहते हैं महिलाओं को कभी ना सहिए, खुल के कहिए। पहले सहती रहती थी, थानों में जाती नहीं थी कि हमारी आवाज कौन सुनेगा। लेकिन आज महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल ये मिला है। हमने इन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राशन की नई दुकानें, पहली बार 33% राशन की दुकानें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं कि केवल महिलाओं को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। हमारी एक योजना चलती है हरहित स्टोर। अभी तक 1000 हरहित स्टोर जो हैं वो हरियाणा में चल रहे हैं। 1000 क्या 1100 कुछ है। के काम सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने बताया कि सारे कार्यक्रम की आजीविका मिशन की आप प्रमुख हैं। पूरे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्हें अग्रोहा विकास परियोजना का चेयरमैन मनोनीत किया गया है, कार्यक्रम में अग्रोहा धाम को पुरातत्व की दृष्टि से विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज की ये वर्षों से इच्छा थी
कि हजारों वर्ष पुराने इस अग्रोहा स्थल और महाराजा अग्रसेन जैसे महापुरुष के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। इसी दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में MOU किया गया है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन के नाम पर चेयर की घोषणा भी की जा रही है। चेयर की घोषणा पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने खुशी भी जाहिर की है। खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अग्रोहा धाम और राखी गढ़ी के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से विशेष बसें चलाने की भी घोषणा की। बस चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड और दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि कश्मीरी गेट से रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।